समाचार में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राज्य में स्वतंत्र आदिवासी विश्वविद्यालय आएगा। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने की बैठक। अनुसूचित क्षेत्र में आदर्श आदिवासी गांव स्थापित होगा। आदिवासी विद्यार्थियों के लिए उत्कृष्ट स्कूल शुरू किए जाएंगे। राज्य के अनुसूचित क्षेत्र में आदर्श आदिवासी गांव स्थापित करने और राज्य में स्वतंत्र आदिवासी विश्वविद्यालय स्थापित करने के विषय पर चर्चा करने के लिए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने आज राजभवन मुंबई में एक बैठक आयोजित की। आदिवासी समुदाय को मुख्यधारा में लाने और उनके विकास को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जाती हैं। आदिवासी समुदाय के अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए। आदिवासी समुदाय को आधारभूत सुविधाएं और उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करके आदिवासी बस्तियों को आदर्श गांव में बदलने के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए, ऐसा राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा। बैठक में राज्य के आदिवासी विकास मंत्री डॉक्टर विजय कुमार गावित, सरकारी विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में आदिवासी विकास के लिए कार्यरत संस्थाओं में गोवर्धन इको विलेज के निदेशक गौरांग दास, स्वामी लक्ष्मी नारायण मंदिर के तीर्थ स्वरूप दास, हिवरे बाजार के सरपंच पोपटराव पवार, नरेल स्थित सगुड़ा बाग के निदेशक शेखर बरसावले तथा अन्य मान्यवर भी उपस्थित थे। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा, आदर्श आदिवासी गांव की कल्पना देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इन गांवों में सड़कें, शुद्ध पेयजल, आधारभूत सुविधाएं, चिकित्सा सुविधाएं, गुणवत्ता शिक्षा, सतत कृषि विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण और उद्यमिता को प्रोत्साहन दिया जाएगा। ये आदर्श गांव ज्ञान के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के साथ साथ आदिवासी समुदाय के सशक्तिकरण और आत्मविश्वास को बढ़ाने के मानक के रूप में काम करेंगे। आदिवासी समुदाय के सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान के लिए प्रयास किए जाएंगे। साथ ही उनके समग्र विकास और विशेषतः आर्थिक विकास के लिए भी काम किया जाएगा। आदिवासी विद्यार्थियों के लिए उत्कृष्ट स्कूल शुरू करने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया जाना चाहिए। इन विद्यार्थियों के लिए KG to PG तक की शिक्षा देने की योजना है। प्रस्तावित आदिवासी विश्वविद्यालयों में अधिक से अधिक आरक्षित स्थान प्रदान करके आदिवासी विद्यार्थियों के सपनों को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। इन विश्वविद्यालयों से उच्च शिक्षा प्राप्त विद्यार्थी तैयार होने चाहिए। आदिवासी समुदाय में सतत खेती और व्यावसायिक प्रशिक्षण के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके लिए विभिन्न विभागों के सचिव और सामाजिक संस्थाओं का सहयोग महत्वपूर्ण होगा, ऐसा राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री जनमन योजना के राज्य में कार्यान्वयन की समीक्षा राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने की। उन्होंने ये भी निर्देश दिया कि आदिवासी समुदाय को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए और पहचान संबंधी दस्तावेज वितरित किए जाएं। आज के हिंदी समाचार में बस इतना ही। फिर मिलेंगे देश भर में घटित अहम खबरों के साथ।